भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में चुनाव की तारीख तय होने के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधे जिले के रामपुर नैकिन पहुंचे, जहां पर उन्होंने गैस रिफिल योजना के हितग्राहियों को संबोधित किया। साथ ही साथ अन्य कई योजनाओं की घोषणाएं भी की। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस घोषणा कर दी गई है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिन मतदान निर्धारित किया गया है, जिनकी गणना 3 दिसंबर को होनी है। मध्य प्रदेश में यह चुनाव 17 नवंबर को होगा, जिसकी मतगणना 3 दिसंबर को संपन्न कराई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कौन सी घोषणाओं पर मोहर लगाई गई, इसके लिए हम बात करेंगे अपने सहयोगी अनिल द्विवेदी जी के साथ, जो कि लाइव बने हुए हैं रामपुर नैकिन से। अनिल जी, क्या हाल है रामपुर नैकिन का? मुख्यमंत्री का कैसा जन आशीर्वाद मिला वहाँ? आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे मुख्यमंत्री की जो सभा बुलाई गई थी, वो सभा हितग्राही सम्मेलन को लेकर थी, है ना। और रुपए में देना, और जो लाडली हितग्राही हैं, चाहे वो उनके नाम उज्ज्वला योजना का कनेक्शन है या नहीं है, उन सभी लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस उपलब्ध कराने के लिए था। और भी मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत सारी बातों को रखा कि जो आने वाला टाइम है, जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं, जितने भी हैं, अगर वो 75% लेके आते हैं, उनकी पढ़ाई में उनको पहला तो 25,000 नगद या तो फिर लैपटॉप की सुविधा दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी कोई भी, यानी उस परिवार से आता है जिस परिवार की वार्षिक आय कम है, उन बच्चों को, चाहे वो IIT करेगा, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करेगा, चाहे प्राइवेट करेगा, चाहे सरकारी संस्थान से करेगा, उन सब की हम फीस यानी सरकार से भरवाएंगे। तो मुख्यमंत्री द्वारा क्या क्या घोषणाएं की गई थी चुरहट रामपुर नैकिन में? आज घोषणाओं का तो दौर है ही नहीं, क्योंकि आज जो है तो आज ही आचार संहिता लगने की वाली है और शायद लग भी गई है, तो आज किसी घोषणा का दौर नहीं था। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय ने किसी प्रकार की घोषणा को नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने हितग्राही सम्मेलन का काम, यहाँ के हितग्राही सम्मेलन के लिए आए हुए थे जी। तो जैसा कि अनिल जी, पिछली बार मुख्यमंत्री को बहुत रामपुर नैकिन में विरोध का सामना करना पड़ा था, तो क्या ऐसा कुछ इस बार भी उनको विरोध का सामना करना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ किसी ने किसी के द्वारा कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। और इतना जरूर था कि कुछ महिलाएं कुछ ऐसी थी कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहती थी और उनको मिलने नहीं दिया गया। बाकी ऐसा कोई विरोध नहीं था जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद काजल जी। इस चक्कर में कहना गिरा कर सकते, लेकिन ये लाडली बहना योजना, ये बोल के बताओ, बहनों का अधिकार है कि नहीं है? बहनों की भी ये धरती है, ये संसद, ये दुनिया बहनों के लिए भी है मेरे भाइयों और बहनों, बहनों के लिए। और इसीलिए मैंने देखा कई बार छोटी छोटी चीजों की जरूरत के लिए बहन परेशान हो जाती है। 1000 रुपए की जरूरत पड़ता है, बहनों को हाथ चलाने पड़ते थे। और मेरे होती थी बहन को अगर बेटा बेटी को कपड़े और मांगने बेटा बेटी कपड़े और पैसा नहीं होते, इसकी आवाज धीमी कर दीजिएगा। और सोचती थी काश मेरे पास भी अगर पैसे होते तो मैं अपने बच्चों को कपड़े दिला देती, खिलौने दिला देती, कोई और सामान दिला देती, माँ के जाती, भाई के बेटा बेटियों के लिए कुछ नहीं जाती। ये इच्छा होती थी। और जब पैसा नहीं होते थे तो आप मैंने तुम्हारे दर्द को बहुत करीब से देखा था। और इसलिए तो हमारे मन में यह विचार आया कि जैसे हमें सरकार को हाथ फैलाए, ऐसी कोई योजना बनाए कि बहनों को जिन परेशानियों से छुटकारा मिल जाए। और इसी सोच में से बेगा भारिया सहिया बहनों के खाते पहले 1000 रुपये महीने डालना मैंने शुरू किया। उसका असर ये हुआ उन परिवारों की हालत बदल गई। और इसलिए मेरे मन में आया कि शिवराज बहन तो बहन है, बहन का क्या जात पात देखना, सब बहनों के खाते में पैसा डाल दे, तू भी तो बहनों का प्रिया। ये सरकार अगर मैंने चलाई, भारतीय जनता पार्टी ने चलाई,
तो हमने राजा बनकर नहीं चलाई, परिवार की तरह सरकार चलाई। अयो, परिवार की तरह सरकार चलाई। आप सब भाई और बहन या राम में सब में सीताराम, सब में वो भगवान, जिसे कोई दुखी कैसे रहे, और ये परिवार की सरकार चलाए। और मैं बहनों को सारी स्त्री जाति को बहन मानता हूं। तो मेरी बहनों, बताओ तुम्हारा भाई हूं कि नहीं? मैं जोर से बोल के बताओ, भैया हूं कि नहीं? और भैया सगा भी साल में एक बार राखी बंधवाता है और बहन को कुछ ना कुछ भेंट करता है। तो दिल में ये विचार आया कि तू भी भैया है, अपनी बहन को कुछ ना कुछ दे। फिर मेरे मन में एक बात और आई, साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ बहनों, साल में एक बार देने से काम चलता क्या? आज बात करो भाई बहन, बताओ काम चलता क्या? और इसलिए तय किया, एक बार नहीं, हर महीना बहनों के खाते में पैसा डाला। और इससे बनी लाडली बहना योजना, और तय किया कि हर महीना अपनी बहनों के खाते में 1000 रुपया डाले जाएंगे। आप बताओ, कल्पना नहीं कर सकते कोई ऐसी योजना बन सकती है? मेरी बहनों, मुझे बताओ, लाडली बहना योजना अच्छी है कि नहीं? जोर से बताओ, अच्छी है कि नहीं? अच्छा, इस योजना से आपकी जिंदगी में बदलाव आया कि नहीं? बदलाव आया। लाखों बहने कह रही, 1,32,00,000 बहने कह रही है। लाडली बहना योजना ने हमारी जिंदगी बदल दी। और जब मैंने अपनी बहनों से पूछा क्या परिवर्तन आया, तो कई बहनों का भैया सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये आया कि घर में ही हमारी इज्जत बढ़ गई है, हमारा मान सम्मान बढ़ गया। बताओ मैंने सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, सही है कि नहीं? बहन एक मुझे कहने भैया, अब तो सासू माँ बहुत प्यार से बोलती है, बहू कैसी हो, रोटी में घी चुपड़ा नहीं होगा। और ये कहती बहू को भी घी चुपड़ी भैया थोड़ा सा बैठ। एक बार का मुझे बताए, क्या तो हमारे साथी बहुत अच्छे से बोलते हैं। गुड्डू की मम्मी कैसी हो, पैसा आए कि नहीं आए? मेरी बहनों की सच्चाई है कि पैसा हमारा सम्मान बढ़ाता है, पैसा हमारी इज्जत बढ़ाता है। नहीं, ऊपर नीचे झुका। बोलो, बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता? जोर से बताओ, बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता? मैं पूरे प्रदेश की बहनों को आज कहना चाहता हूँ, पैसा नहीं दिया मेरी बहनों, तुम्हारा मान तुम्हें दिया है, तुम्हारा सम्मान दिया है, तुम्हारी इज्जत दी। ये भाई ने मान लो, सम्मान दिया। और मैं सच बताऊं, इस योजना को बना के मैं मानता हूं कि मेरी जिंदगी सफल और सार्थक हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया, बहनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, तो मेरा मुख्यमंत्री बनना मेरा मुख्यमंत्री हमने परिवार चलाया, भाइयों परिवार चलाया। और परिवार चलाने को देखो, दीदी के लिए भाई बहनों, जो रहवानो रामपुर नैकिन वालों, एक एक चीज देखी सबसे बात होनी चाहिए कि नहीं? बोल के बताओ, होनी चाहिए। और जब मैं कई गरीबों के पास रहने की जमीन थी, तो हमने तय किया मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बना के कि जिन भाइयों के बहनों के पास की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उनको पट्टा देके जमीन का मालिक बनाएंगे। पूरा मध्य प्रदेश सुन ले आज यहां से। मुझे अभी बघरा जी में भी लोग सुन रहे हैं, बहन नंदिनी मरावी बैठी होंगी, बरगी में भी मुझे सुन रहे हैं, मैं जाने वाला था नहीं जा पाया।
प्रतिभा सिंह जी, नीरज जी होंगे। मेरे बहनों और भाइयों, आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये ऐलान कर रहा हूं, देश की धरती पर कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। जमीन रहने की सबको उपलब्ध कराना। भगवान ने धरती पर भेजा है, इतना हक तो दिया है, तो रहने की जमीन का टुकड़ा तो हमारा है। और इसीलिए अभी हमने कई पट्टे बांटे, इस जिले में भी कई पट्टे हमने बांटे गए, जो रह गए हैं। अभी कितने पट्टे बचे? मैं बधाई देता हूं जिला प्रशासन को, 17,000 पट्टे बांटे कलेक्टर और जिला प्रशासन को। और ये हमारा संकल्प है कि किसी को जमीन के बिना नहीं रहने देंगे, और भी बच्चे होंगे तो जमीन को देंगे, जमीन को देंगे। और दूसरी बात, आप पूरे प्रदेश से कहना चाहता हूं, आपसे भी पूछना चाहता हूं, बताओ हर गरीब के पास पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं? ऐसे बड़ी आबादी में जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री जी को प्रणाम। प्रधानमंत्री आवास नहीं, शिवराज सिंह लाइव चलाता है पूरे प्रदेश, लेकिन कई गरीब रह गए जिनका नाम आवास ट्रस्टी से भी छूट गया था। अब सुन लें, कई जगह जी भी खड़े, जब गांव में जाते थे तो लोग कहते थे भैया कच्ची कचरिया में रह रहे, हमें कम से कम अभी बंद हुई, कब से बंद योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। और सुनो भाइयों और बहनों, जिनके पक्के मकान नहीं बने उन सबको पक्का मकान बनाने के पैसे दिए जाएंगे। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। अब क्या ये अपनी तेजी उनकी नहीं और मकान बनाने के पैसे उनको दिए जाएंगे। ये परिवार की सरकार चालू होगा ना। तीसरी बात सुनना मेरे प्रदेश के बहनों भाइयों, सुनना चालू करेगा। तीसरी चीज होती है बीमार हो जाए तो इलाज। सगळं सेटअप बनाए, कब का चालू करेगा? बताओ बीमार के इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ। अरे दवाई के कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और कोई बीमारी हो गई, हार्ट की बीमारी हो गई, पैसा नहीं देते। हमने मुख्यमंत्री सुरक्षा अनुदान में जहाँ जरूरत पड़ी इलाज के लिए पैसे दिए, और प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना बनाई, उसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज गरीबों को फ्री में करके दिया। बोलिए भारत माता की, परिवार की सरकार। बताओ कांग्रेस ने दिए थे इलाज के कई पैसे, उसने कभी नहीं किया, केवल सरकार कराएगी। और चौथी चीज सुनना मेरे बहनों और भाइयों, मेरे भांजे और भाइयों, इनको मैं प्राणों से भी ज्यादा चाहता हूँ। ये मामा मामा कहते दौड़ते हैं तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। इन बच्चों की, हाँ बेटी मैं देख रहा हूँ बड़ी देर से तुम मामा को लेके खड़ी हो, मैं जरूर तुमसे मिलूंगा, इस सभा में जरूर मिलूंगा मेरी बिटिया। लेकिन आज